नमस्कार। पिछली वीडियो में आप लोग देखें कि किस प्रकार से हम लोगों को खान पान करना चाहिए, और इस बार पुनः एक विचार के साथ में समझा पाएंगे कि हमें खान पान को लेकर के कितना सतर्क रहना चाहिए या किस प्रकार के अन्न का त्याग करना चाहिए या खाना चाहिए। मेरा एक छोटा सा ये क्लिनिक है, आप लोग शायद बैकग्राउंड में देख पाएंगे। मैं कोई यूट्यूबर्स नहीं हूँ जो आप लोगों को लगता होगा कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने व्यू बढ़ाने के लिए। मैं एक प्रॉपर चिकित्सक हूँ, और जो भी आप लोगों के साथ में ये खान पान या किसी टिप्स को लेकर के शेयर कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी समय का लंबे एक्सपीरियंस रहा है, और उसको अपने अनुभव से जोड़ करके या फिर अपने जीवन में उतार करके उसको देखा, तब जा कर के आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कई चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं या ध्यान से देखते हैं तो ही मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, वरना लाइक करने से कोई मतलब नहीं रहता है। हम जो वीडियो बनाते हैं वो आप लोगों के लिए बनाते हैं, न कि हम अपने लिए बनाते हैं कि वो लाइक बढ़े, सब्सक्राइब्स बढ़े। तो आप जितने लोग ध्यान देंगे कि जितने लोग पूरी वीडियो देखते हैं सिर्फ वही लोग लाइक करेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि लोग कितने लोग जो है अपने दिनचर्या, रात्रिचर्या या फिर अपने जीवन के प्रति कितना सजग हैं, तो मुझे समझ में आएगा। या फिर वही लोग कॉल करेंगे तो उनको मुफ्त में सलाह भी वो देंगे, वरना वो हम समझ पाएंगे कि ये लोग केवल लाइक करते हैं। कुछ लोग वो 1 मिनट भी नहीं होता है मेरा वीडियो गया हुआ और वो तुरंत लाइक करते हैं। तो ऐसे लोग मेरे दिमाग में है, वो कभी भी कॉल करेंगे तो शायद हम उसको कुछ बताने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए जो भी वीडियो को देखते हैं वो ज़रूर पूरा वीडियो देखें, हो सके तो लाइक करें, अपने चाहने वाले को ज़रूर शेयर करें। हम आगे बढ़ते हैं। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे या शरीर को नहीं समझेंगे, शरीर के विज्ञान को नहीं समझेंगे कि यह कैसे काम करती है, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए। आप कितना भी महंगे डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता है। वहाँ पर जो भी डॉक्टर बैठे हैं वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको स्वस्थ करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेद बना है। और जब आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जब आतुर हो जाते हैं, जब रुग्ण हो जाते हैं, जब रोगी हो जाते हैं, तो इसको कैसे बिना साइड इफेक्ट के वो ठीक करें, इसका वो विज्ञान आयुर्वेद के पास में है। पहले आइए जानते हैं कि मॉडर्न तरीके में और आयुर्वेद में दोनों पैथी में टैली करके बताते हैं कि यह शरीर किस प्रकार से बना है। वो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, शायद बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और फिर बताएंगे कि क्या खान पान करना चाहिए, कैसे यह शरीर हमारा वर्क करता है खान पान से। जानते हैं, हमारा शरीर बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है सेल से, और सेल बना है डीएनए से। डीएनए क्रोमोसोम से बना है, क्रोमोसोम मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल्स वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है वेव साउंड। साउंड मतलब ध्वनि या नाद या शब्द या वायु। वायु ही आकाश तत्व है। जैसे शरीर की रचना आयुर्वेद के अनुसार से पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश है। यही आकाश शब्द जो है यही नाद रूप लेकर के या वेव साउंड से
मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है और मॉलिक्यूल्स फिर क्रोमोसोम बनता है, फिर डीएनए बनता है, फिर सेल बनता है, फिर ऑर्गन बनता है और फिर वो एक पूरी प्रक्रिया से शरीर का निर्माण हो जाता है। यानी आपके शरीर में प्रत्येक सेल में, शरीर के प्रत्येक सेल में क्या मौजूद है? वह तत्व है वायु आकाश। तो इसको ठीक करने या खराब करना है तो सबसे अहम चीज है कि वायु, यदि वायु को प्रभावित कर दें तो यह संभव हो पाएगा कि हम किसी के शरीर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बदल पाएंगे, और उसको यदि बदल दिए तो उसको ठीक भी कर सकते हैं या फिर उसको खराब भी कर सकते हैं। तो हमारे लंबे समय में जो हम लोगों ने खोया है तो वो है, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान को खो दिया हमने, वो है मंत्र का विज्ञान। वह मंत्र विज्ञान वायु की फ्रीक्वेंसी को पकड़ करके, वो आज के समय में जो क्वांटम फिजिक्स है वह क्या करता है कि वह वेव फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ये बताता है कि हम कैसे किसी डायरेक्शन में किसी चीज़ को चेंज कर पाएंगे या उसको किसी खराब कर पाएंगे या ठीक कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ करके मंत्र चिकित्सक जो भी हैं उनको ठीक करते थे या खराब करते थे। एक इतना बताने के पीछे एक कारण है कि हम काफ़ी समय से एक किसी मंत्र चिकित्सक के संपर्क में रह करके ये सब थोड़ी बातें जाने। उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को शेयर किया। वो दोनों चीज़ों पर काम करते हैं, साइंस पर भी और मंत्र पर भी। तो ऐसी चीज़ों को यदि वो गहराई से समझेंगे तो समझ पाएंगे कि मंत्र जो है एक साइंस है, न कि कोई उल जलूल शब्द है जिसे हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो जरूर है, वो समझने की चीज़ ही नहीं है, उसमें शब्दों को लेकर के एक फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है और वह आपके शरीर के साथ में खेलता रहता है। आप लोग समझेंगे कि शब्द से किसी के भीतर कैसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक कुत्ता यदि भौंकता है, आपको काटता नहीं है, तो शायद आपके पूरे अंदर की एनर्जी को वो बदल सकते हैं। शायद यदि आप लंगड़े हैं तो आप चलने लगें, भागने लगें, उनसे दूर होने लगें। आप बिना मतलब के वो स्पीड चलना शुरू कर देंगे, या फिर आपके शरीर में वो धड़कन पैदा हो जाएगी जिससे आपको भय का अनुभूति होगा। ऐसे ही कोई अगर लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो उसमें अगर बिना मारे भी शब्द के माध्यम से भी हम उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे और उसके अंदर में रोग पैदा भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसी घटना है कि जिसको बार बार सोचने से या करने से वो आपके अंदर में एक ऐसी हलचल पैदा होती है और वह एक बीमारी का भी रूप ले सकता है या किसी भी चीज़ में बदल सकता है। आप पॉजिटिव यदि सोचते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, वह क्या है? शब्द को पॉजिटिव और नेगेटिव समझने से नहीं होता ना। शब्द शब्द है और शब्द का वायु से संबंध है, और वह वायु आपके प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में मौजूद है। वहां जाकर के आपके एक एक सेल को वो बदलने की क्षमता रखता है। हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं। हम समझा पाएंगे कि यह साउंड जो है यह कैसे आपके खान पान से लेकर के संबंधित है। कभी कभी देखते हैं कि कोई मंत्र हीलर जो है या चिकित्सक है, वह किसी खाद्य पदार्थ में या पानी में किसी शब्द को बोल करके आप लोगों को खाने पीने के लिए देते हैं। शायद आप लोग नहीं कराए हो, आप लोग ज़्यादा मॉडर्न हो तो ठीक है, लेकिन यह वो आसपास में देखे होंगे। यह क्या है? वह भी एक खान पान है, और वह खान पान जो किसी शब्द के द्वारा उसमें
उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल करके आपके अंदर में वो डाल रहे हैं, तो यह आपके इनर हीलर को वो चेंज कर पा रहा है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इसके संपर्क में आकर के ठीक ही हो जाए। वह गुण जब तक आप समझेंगे नहीं कि यह शरीर कैसे काम करता है, तो ये ठीक नहीं हो पाता है। यानी सबसे पहले आप इसकी महत्व को समझेंगे, इसकी संरचना को समझेंगे, अपने शरीर को समझेंगे तो ही यह सटीक काम करता है। आप लोग सोचते हैं हम बोर कर रहे हैं, बोर नहीं कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में दिन भर आप लोग 4 घंटा 5 घंटा वीडियो देख करके समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि किसी एक वीडियो को देखेंगे जो आपके पूरी लाइफ काम आए। आप लोग बोर मत होइए और इस वीडियो को पूरा देखें, हम समझा पाएंगे। शायद 1 या 2 वीडियो में यह संभव नहीं है, तो हम ऐसे काम करेंगे कि एपिसोड वाइज इसको करते जाएंगे। शायद वो 8-10 एपिसोड में हम पूरा कर पाएंगे कि वो क्या खान पान करना चाहिए और कैसे खान पान करना चाहिए, किस तरीके से वो खान पान का व्यवहार हमारे जीवन में हमारे शरीर को लेकर के या रोग को लेकर के ठीक करना या खराब करना है, वो बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो करीब करीब 10 एपिसोड हमारे साथ में रहिए और पूरी वीडियो देखिए। आयुर्वेद में 3 तरह की चिकित्सा बताई गई है, देव्यपाश्रय, युक्तिपाश्रय और सत्वावजय चिकित्सा। देव्यपाश्रय चिकित्सा जो है यह है मंत्र विज्ञान या यज्ञ या ऐसी युक्ति जिसमें शब्द या ध्वनि की क्रिया के माध्यम से वहाँ की फ्रीक्वेंसी को बदल करके वो ट्रीटमेंट किया जाता है। अब युक्तिपाश्रय में भी वो देखते हैं तो वात, पित्त और कफ। वात का जो 3 स्तर से ट्रीटमेंट किया जाता है, वात, पित्त और कफ। वात को अगर जानेंगे तो वात क्या है? वात मतलब ध्वनि या आकाश तत्व या वायु तत्व। तो अब वायु जो है प्रत्येक सेल में हमारा मौजूद है और वह किसी चीज को करने या बिगाड़ने की क्षमता रखता है, तो यहां पर भी वायु की प्रधानता है। अब तीसरी चिकित्सा उसमें है सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय का अर्थ है काउंसलिंग। अभी जो लोग काउंसलिंग करते हैं या फिर मॉडर्न पैथी में भी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं या मन का जो चिकित्सक हैं। तो ऐसी चिकित्सा वो केवल कैसे करते हैं? तो वह माध्यम केवल शब्द है। वो शब्द क्या है? शब्द साउंड है। साउंड क्या है? साउंड वायु है। और वायु क्या है? वायु एक ध्वनि है। तो यह आपके अंदर सत्वावजय चिकित्सा में आपके अंदर की कॉन्सेप्ट को बदल देता है। कई बार देखे होंगे कि कोई जो कथावाचक है, जो धार्मिक कथावाचक है या किसी के साथ में प्रेरित होकर के आप यदि आपको बोलते हैं कि आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, तो अगर उनकी बात मानते हैं तो वह केवल आपकी अपनी बातों से प्रभावित करके आपको वो या तो साधु बना सकते हैं, चोर बना सकते हैं या फिर आतंकवादी बना सकते हैं। तो वो कैसे किए? वह माध्यम केवल और केवल शब्द है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल शब्द के साथ खेला और वह आपके अंदर की शक्ति को वह बदल दिया। अगर गौर से देखें तो वेदों का जो ज्ञान है आज वह क्वांटम फिजिक्स बन गया है। क्वांटम फिजिक्स आज साबित करके दिखा रहा है कि किसी व्यक्ति के मॉलिक्यूल्स को या डीएनए को छेड़छाड़ करना है तो एकमात्र साधन वेव एनर्जी है। वेव एनर्जी जो है उसका अर्थ यह है कि वहाँ की जो तरंग या ध्वनि है या शब्द वायु या आकाश तत्व है, अगर हमको कुछ उसमें छेड़छाड़ करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं।
उनको किसी मेडिसिन खिला करके हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझें कि केवल आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो या फिर होम्योपैथ हो, यह केवल दवा बेचने की पैथी नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो बिना दवा से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमने जितना वो एपिसोड का वादा किया है, अगर पूरी एपिसोड आप लोग देखते हैं तो निश्चित ही आप बिना मेडिसिन के पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे, यह मेरा दावा है। आप लोग देखे होंगे कि कई धार्मिक संगठन के लोग वो भोजन करने से पहले किसी मंत्र को बोल करके वो भोजन करते हैं। तो भोजन में उनको क्या आवश्यकता है कि भोजन में मंत्र बोलेंगे फिर उसको भोजन करेंगे। भोजन में जो हमारे शरीर में वह कार्य करने वाला है, तो वहाँ उसके कार्य को हम कार्य करने की शक्ति को, या वह जो कार्य करने वाला है वह अन्न, हम उसके साउंड के अपने साउंड के माध्यम से उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे और वह अपना काम मेरे अनुसार करेंगे। या तो आप सात्विक बन जाएंगे, धार्मिक बन जाएंगे, या फिर एक आतंकवादी बनेंगे। बगल में बॉम्ब रख करके वो सुतली बांध रहे हैं और फिर वो भोजन कर रहे हैं, तो शायद एक बहुत बड़े आप आतंकवादी बन सकते हैं। बगल में वो अगरबत्ती जला करके या फिर दीपक जला करके या मंत्र बोल करके, वैदिक मंत्र को उच्चारण करके बोल करके करते हैं, तो शायद आप एक बहुत बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा बन सकते हैं। तो जो चीज हमारे अंदर जा रहा है उसको हम किस भाव से या किस अवस्था में वो ले रहे हैं यह ज्यादा जरूरी है। यदि हम टीवी देख रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं या ऐसी कोई घटना देख रहे हैं और उसके बाद हम वो भोजन कर रहे हैं, तो यह निश्चित आपके अंदर में हलचल पैदा करेगा। वो आपको उसी अनुरूप वो आपके बॉडी का जो ऑर्गन है वो काम करना शुरू करेगा, और या तो आप बीमार हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कई लोग जो है वो रात में मोबाइल साथ में रख करके या साउंड लगा करके उसको सोते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। आप भोजन करते समय चिड़चिड़ा स्वभाव है आपका, आप गुस्से में हैं, और उस समय यदि भोजन किए हैं तो वह आपके अंदर ऐसी घटना पैदा करेगा जो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। तो जब आप परेशान हो, जब आप चिंतित हो, जब आप गुस्से में हो, कम से कम 4 से 6 घंटा तक भोजन नहीं करेंगे। जब आपका दिमाग शांत हो जाए, आपका मूड सही हो जाए, तो ही उस भोजन को ग्रहण करेंगे। कैसे लोगों के साथ बैठकर, किनके साथ में बैठ कर के, दोस्त है, दुश्मन है, बाहरी लोग हैं, कुछ बाहर में रोड में भूखे लोग चल रहे हैं और ठेला में आप भोजन कर रहे हैं, उसके अंदर में जो हलचल हो रही है वह भी एक साउंड है, वह भी एक वेव एनर्जी है, वह आपके भोजन के साथ में रिएक्ट करेगा और फिर आपको वो बीमार करेगा। आप बकबक बकबक कर रहे हैं और फिर भोजन कर रहे हैं, वह भोजन के साथ में शब्द जुड़ करके एक वेव एनर्जी बनाएगा और आपके अंदर में जा करके हलचल पैदा करेगा। आप सोच रहे हैं हम तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं फिर बीमार कैसे पड़ रहे हैं। आज हर घर में भोजन की भरमार है, सरकारें दे रही है खाने के लिए, और फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं। इसके पीछे कारण भोजन नहीं है, भोजन की व्यवस्था है आपकी मनोदशा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे एक शब्द हमारे भीतर वह एनर्जी पैदा कर रहा है कि वह नेगेटिव चार्ज हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज करके हमारे सेल के साथ में वो खेल रहा है।
जब आप किसी विचार से ग्रसित होंगे, किसी लोगों से प्रभावित होंगे, और यदि आप अन्न का ग्रहण करते हैं तो ठीक वैसे ही वह अन्न उस एनर्जी के साथ जुड़ करके आपके अंदर वह कार्य करना शुरू करता है। अब आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे एक मंत्र चिकित्सक से लेकर के एक सेल और उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर वो खान पान, और फिर आयुर्वेद, एक दूसरे से हमने कोरिलेट कर दिया। बिल्कुल आयुर्वेद एक मॉडर्न साइंस की अपेक्षा बेहतर सफल साइंस है। यह वेदों का साइंस है। जिनको पैसे की लालच नहीं, उन्होंने यह साइंस बनाया था। आज सभी अपने दुकानदारी को लेकर के चिंतित हैं कि मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, या अधिक बीमार हैं तो उनसे कैसे वो पैसा ठगें, कैसे एक दूसरे को बार बार बुलाएं किसी पेशेंट को। ऐसी कोई व्यवस्था करें कि उनको कोलेस्ट्रॉल की दवा देते जाएं और एक समय में वह कोलेस्ट्रॉल की दवा वो हार्ट की दवा में बदल जाए, और हार्ट की दवा फिर शुगर, फिर वो ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, और मेरी दुकानदारी चलती रहे। आप उन लोगों की फ्रीक्वेंसी को भी समझिए। वह फ्रीक्वेंसी उस मेडिसिन में मौजूद है और उस मेडिसिन को आपने खाया। वह कितना भी मेडिसिन हितकर हो, लेकिन यदि चिकित्सक उस भाव से दिया है तो उसके वो एनर्जी उस मेडिसिन में मौजूद है, और वह फ्रीक्वेंसी आपके अंदर जा करके वह उस घटना को प्रेरित करेगा। आपको या तो बीमार करेगा, अधिक बीमार करेगा, या पूर्ण बीमार करेगा। एक अन्न से लेकर के एक मेडिसिन से सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया। यदि आप पूरी मन से देखे होंगे तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो हर बार आपको कुछ न कुछ नया दिखेगा। जरूर देखिए, अपने मित्रजनों को शेयर कीजिए, और स्क्रीन में चल रहे मोबाइल पर किसी अगर बड़ी घटना के शिकार हैं, ईश्वर न करे कि आप बीमार हो, अगर कोई समस्या हो तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। समय याद रखिएगा कि दिन के 9 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक ही कॉल करेंगे। धन्यवाद।